बढ़ती हुई उम्र के साथ ही साथ कई बार शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने लगता है और जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमें जोड़ों में दर्द, नसों में कमजोरी, जॉइंट पेन, गठिया की समस्या हमारी बढ़ जाती है। तो उम्र के साथ ही साथ इस तकलीफ से हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं यदि कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। उन चीज़ों में सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों चना। जैसे कि इसका नाम है, घोड़े की ताकत देने वाला चना, यानी कि हॉर्स पावर चना भी इसे कहा जाता है। इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, खून की कमी को दूर करता है चने का सेवन। इतना ज़्यादा इसमें आयरन होता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है चने का सेवन। तो आप चाहें तो पानी में भिगा हुआ चना खाएं, आप चाहें तो चने को अंकुरित करके भी खा सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखें मेरा यूट्यूब परिवार। हमारी जानकारी ज़रा भी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 चम्मच चना लीजिए, पानी में भिगा लीजिए। वैसे आप थोड़ा ज़्यादा भी भिगाकर अंकुरित करके रख सकते हैं, परंतु आपको 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा चना, कच्चा चना नहीं खाना। मैं थोड़ा ज़्यादा पानी में भिगा रही हूँ ताकि परिवार के सभी सदस्य इसे ले सकें। एक बार पानी को फेंक दीजिए, दोबारा साफ पानी भरकर रात भर भिगाएं। सुबह देखेंगे चना फूल जाएगा। आप चाहें तो अंकुरित कर कर खाएं। अंकुरित करने से इसके पोषक तत्वों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अगले बीज जो देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है हलीम के बीज। जी हाँ, ये इतने ताकतवर बीज होते हैं दोस्तों, हलीम के बीज। कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों। अगर 1 चम्मच हलीम के बीज को दूध के साथ मिलाकर खाएंगे, पानी में भिगाकर खाएंगे, तो आप देखेंगे आपको कभी भी कैल्शियम की सप्लीमेंट लेना नहीं पड़ेगा। कभी शरीर में कैल्शियम की कमी होने ही नहीं पाएगी। इतना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। आप कह सकते हैं ये कैल्शियम का खजाना है दोस्तों, इतना पावरफुल होता है और बहुत सस्ता आता है। आप चाहें तो ये हलीम के बीजों को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जब हम इसे पानी में भिगाते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखने लगता है। ध्यान से देखिए मेरा यूट्यूब परिवार, देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसके पोषक तत्व और ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। तो आप इसे भी ले सकते हैं, दूध में डालकर खीर बनाकर कई लोग खाते हैं इसे। नहीं तो आप पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। तो कुछ समय अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें दोस्तों तो बहुत सी बीमारी से हम बच सकते हैं। सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय जो घुटनों से कट कट की आवाज़ आती हैं, हड्डियाँ जो कमज़ोर हो गई हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करेंगे तो घुटनों की ग्रीस वापस बढ़ने लगेगी। घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गायब होगा। अगली चीज़ है किशमिश। 5 से 6 किशमिश को अगर पानी में भिगाकर खाते हैं तो इसके पोषक तत्वों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा हमारे पुराने लोग कहते थे, पानी में भिगी हुई चीज़ों को खाना चाहिए। पर किशमिश के पानी को कभी भी ना फेंकें। पहली बार जब किशमिश को मैंने भिगाया तो उसका पहला पानी धोने के लिए फेंक दिया था। वापस आधा कप पानी डालकर इसे छोड़ दिया था 5 घंटे बाद। आप देख सकते हैं मेरी किशमिश के बीज अच्छे से पानी में सोख हो गए हैं, फूल गए हैं। अब किशमिश के पानी को पी लीजिए और किशमिश को चबा चबा कर खाएं। 5 से 7 भी खा सकते हैं आप। किशमिश जो होती है इसमें भी विटामिन सी होता है। इसमें इतना ज़्यादा आयरन होता है कि खून की कमी को दूर करता है इसका सेवन। विटामिन सी होने के कारण किशमिश खाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ती है तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं होते, यानी कि छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाती हैं। अगली चीज़ जो कि किशमिश के साथ आपको सेवन करना है, दिन में कभी भी करिए, ऐसा नहीं है कि सुबह करना है, वो है मूंगफली। आप चाहें तो 5 से 6 मूंगफली के इन दानों को गुड़ के साथ मिलाकर भी चबा चबा कर खा सकते हैं। गुड़ और मूंगफली, पुराने समय के लोग यही चीज़ें तो खाते थे, तभी तो उनकी हड्डियां जल्दी कमज़ोर नहीं होती थी, यानी कि बुढ़ापा जल्दी आने नहीं पाता था। लंबी उम्र तक वे लोग जवां बने रहते थे। तो मूंगफली के दाने भी आप खा सकते हैं, गुड़ के साथ खाएं या हो सके ना तो पानी में भिगा लीजिए, ताकि मूंगफली की जो गर्म तासीर है वो आपको नुकसान करने ना पाए। अगली चीज़ जो कि आपके शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेज़ी से बढ़ाएगी,
ऐसा नहीं दोस्तों कि बुजुर्गों में कैल्शियम की कमी होती है, आजकल बच्चों में भी कैल्शियम की कमी देखी जा रही है। 1 चम्मच तिल को गर्म दूध में मिलाकर खाएं या 1 चम्मच तिल को गुड़ के साथ चबा चबा कर खाएं। छुहारे का सेवन शुरू करें। छुहारे वाला दूध पीकर रात को सोने से नींद अच्छी गहरी आती है। जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती, उन्हें रात को सोते समय छुहारे का दूध पीना चाहिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 3 छुहारे, 5 से 6 मूंगफली के दाने, 1 चम्मच तिल, इन तीनों को आप एक किसी बर्तन में पानी में भिगा कर रखें। देख सकते हैं छुहारे पानी में फूल गए हैं और साथ ही साथ तिल भी सॉफ्ट हो गए हैं, तिल के बीज और मूंगफली भी। बस अब आपको इन्हें चबा चबा कर खाना है। इसे आप सुबह लेंगे, नाश्ते में लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें आपके शरीर को मिल सके। ये इतने न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। कभी भी शरीर में कैल्शियम का स्तर कम नहीं होगा। बच्चों को भी दें। बच्चों में कैल्शियम की कमी से हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, हाइट बढ़ना कम हो जाती है, दांतों का विकास रुक जाता है और इसके अलावा बहुत सी समस्याएं आजकल देखी जा रही हैं। अगर हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हेल्दी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो लंबे उम्र तक हमें ये छोटी मोटी बीमारियां होने ही नहीं पाती। गठिया अर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा कटोरी भरकर मखाना, इसे फूल मखाना भी कहते हैं, ज़रूर खाएं। इसे इंग्लिश में लोटस सीड भी कहा जाता है। पोषक तत्वों की बात करूं तो मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मखाना खाने से लंबे समय तक हम जवां बने रहेंगे, यानी कि बुढ़ापा नहीं आएगा, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे और मखाने और दूध का सेवन तो सोने पे सुहागा के जैसे काम करता है। घिसे हुए घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है मखाना, दूध मखाना। दोस्तों जरूर खाएं। गरम दूध में डालकर आप इसे चबा चबा कर खाएं, ऊपर से आप गरम दूध पी लीजिए। कैसी भी कमजोरी, थकावट, खून की कमी बिल्कुल दूर होगी। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।